दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ स्टेक होल्डर एनालिसिस फॉर योर प्रेजेंटेशन के ऊपर डिस्कस करने आया हूँ। बहुत दफ़ा हमने देखा है कि हम लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं कि सारी बैड थिंग्स हमारे साथ क्यों हो रही हैं और हम लोग कोई प्रोजेक्ट विन ही नहीं कर पा रहे, या लोग हमें पसंद ही नहीं करते, या मेरी वॉइस पिच टोन बॉडी लैंग्वेज वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि मैं नहीं जान पा रहा कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, और ऑर्गेनाइजेशन मुझे भी ब्लेम गेम कर रही है कि आई एम नॉट बी एबल टू कीप डिलीवरिंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस। तो एक बात याद रखिए कि चार तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं। नंबर वन एनालिटिकल काइंड ऑफ पीपल, नंबर सेकंड ड्राइवर, नंबर थर्ड अमेएबल, नंबर फोर्थ एक्सप्रेसिव। अब इन सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेक होल्डर को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि वो कौन से लोग हैं जिनको आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो एनालिटिकल काइंड ऑफ माइंडसेट रखते हैं, या वो ड्राइवर हैं, या अमेएबल हैं, या एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ पीपल है। सो आई वुड लाइक टू गिव यू द आंसर इन ए वेरी सिंपल वर्ड्स कि आप इन चीज़ों को, जिन लोगों को आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आप लिंक्डइन के ऊपर जाके आप उनके प्रोफाइल्स को रिव्यू करें और आप उनकी हैबिट्स को देखें, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका जॉब टाइटल क्या है। सो यू विल बी एबल टू गेटिंग द ऑल द एक्सपेक्टेड डाटा फॉर योर टारगेट ऑडियंस who you are planning to present in front of them now. Before I proceeding further in detail, I would like to request you all to please subscribe my channel if you would like to keep watching my upcoming videos. Let's discuss analytical type of people. So in simple words के अंदर मैं आपको ये कहूँगा कि analytical kind of people ये होते हैं कि जो हर एक चीज़ की बारीकियों में जाते हैं, जो हर एक चीज़ को बहुत ही डीपली विजुलाइज करते हैं। तो अगर आप ऐसी ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन अपनी दे रहे हैं तो यू नीड टू बी एबल टू हैव द क्लियर कट आइडिया कि ये लोग परफेक्शनिस्ट होती हैं, इनके स्टैंडर्ड्स बड़े हाई होते हैं, ये हार्ड वर्कर्स होते हैं और ये हर एक चीज़ को डिटेल में देखना पसंद करते हैं। तो और ये क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ये डिस्कशन रिक्वायर्ड करते हैं। सो अगर आप इनको प्रेजेंट करें तो ये आपने माइंड के अंदर ये चीज़ रखनी है कि सिस्टमेटिक और आपने वेल ऑर्गेनाइज्ड होकर प्रेजेंटेशन देनी है, और ये हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं प्रोसेसेस के ऊपर। इन सिंपल वर्ड्स अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली पूछे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये परफेक्शनिस्ट होते हैं और ये इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। और अगर आपको ऐसी ऑडियंस का सामना करना पड़ रहा है किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, तो आपने हमेशा माइंड में रखना है कि इनको आपने बहुत सारी डिटेल प्रोवाइड करनी है। ये सिस्टमेटिक होते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनके साथ आप इधर उधर की ना सिर्फ बातें कर सकते हैं बल्कि आपको यू नीड टू बी स्टिक टू द पॉइंट। और ये डाटे को बहुत पसंद करते हैं। आप अगर इनको कन्विंस करना चाहेंगे कि आप ये प्रोजेक्ट करें, आप इस जगह से इसको स्टार्ट करें, तो दे वुड लाइक टू काउंटर स्ट्राइक यू और दे विल बी कीप सेइंग टू यू कि वी नीड टू गेट द एक्सपेक्टेड डाटा। तो जब तक आप इनको डाटा नहीं दिखाएंगे और तब तक ये कन्विंस नहीं हो पाएंगे। और ये ऐसे रिस्क नहीं लेते, इनको पहले स्टोरी एक चाहिए होती है कि इससे पहले आपने अगर इस किस्म का काम किया है, सो प्लीज़ लेटिंग देम नो अबाउट द फैक्ट्स। एन अदर पॉइंट, ये ऐसे लोग होते हैं कि जो प्रेफर करते हैं सिर्फ फ्यू पीपल्स के साथ। आई मीन दे आर नॉट द दैट काइंड ऑफ पीपल कि ये आज एक वेंडर के साथ काम कर रहे हैं तो अगले 3 महीनों के बाद या 6 मंथ्स के बाद किसी दूसरे के पास जाएंगे। वंस दे विल मेक देयर माइंड दैट दे आर द राइट पीपल, you are the right person, then they stick to you and they would like to work with you for long period of time now. ये उसी सूरत में होगा कि जब आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होगी वो बड़ी पॉजिटिव होगी और आप एक लो वॉल्यूम के साथ कम्युनिकेट करेंगे। आपकी लैंग्वेज के अंदर अग्रेशन ही प्रेजेंटेशन के अंदर होना चाहिए, ये आपने बात याद रखनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू ऑल्सो नीड टू अंडर ऑब्जर्वेशन दैट लॉजिकल और रैशनल हो के आप जब फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, ना कि आप फीलिंग्स को हिट करेंगे, तो ये आपके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस करेंगे। लेकिन अगर आपने इनके साथ इमोशनल होकर बात करना शुरू कर दी, then sorry to say these kinds of strategy will never works for analytical type of people, driver type of people. सो ड्राइवर टाइप ऑफ पीपल ये वो होते हैं कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं और जो फोकस्ड होती हैं प्रैक्टिकल थिंग्स के ऊपर। दे डोंट वांट टू लिसन योर लॉन्ग स्टोरीज, दे डोंट वांट टू लिसन योर सक्सेस स्टोरी इन पास्ट। दे वुड जस्ट लाइक टू से ओनली वन थिंग, ओके व्हाट इफ दिस विल हैपन, व्हाट इफ दिस विल नॉट हैपन। सो दे वुड लाइक टू मेकिंग ए डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ येस और नो। सो अगर आप इन ऑडियंस के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स और अकॉम्प्लिशमेंट टारगेट
कर रही हो इस तरह के लोगों के माइंडसेट के साथ। और जस्ट डू इट मेंटालिटी इन लोगों की होती है। अगर इनको आपका आइडिया पिच कर जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन इनको स्टिक टू द पॉइंट लगती है, तो ये उसी वक्त ही अपना डिसीजन ले लेंगे, ये कोई डिले नहीं करेंगे। और ये फोकस कर रही होती हैं शॉर्ट टर्म के ऊपर रैदर देन लॉन्ग टर्म। प्लस इनकी एक और क्वालिटी होती है कि ये एक्सट्रीमली डिसिसिव होते हैं। बेसिकली यू कैन नॉट जज विद देम कि what will either they would like to go with your product and services or not. So make sure this thing कि आप purposeful होके rational होके इनके साथ बात करनी है आपने। और लेस इंटरेस्टेड होते हैं ये लोग थ्योरी के अंदर। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन के साथ आप अगर प्रेजेंट करती हैं थ्योरीज को, कॉन्सेप्ट्स को, तो वो बोर हो जाते हैं। दे ओनली आस्क दी वन थिंग्स कि आप बताएं इसके आउटकम्स क्या हैं। सो मेक श्योर दिस थिंग कि आप उनसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड कम्युनिकेट करें। और फोर्सफुल इनके गेस्चर्स होते हैं, डायरेक्टेड इनका आई कांटेक्ट प्रेजेंटेशन के अंदर ये आपके ऊपर फोकस करते हैं और ये देखते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। सो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में हेजिटेशन है, अगर आप अपना आई कांटेक्ट नहीं प्रॉपर करें, तो दिस मीन्स दे विल creating an impression that you are not confident in that product and services. Another important point कि ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं और ना ही आप इनको इमोशनली डील कर सकते हैं। सो जितना ज़्यादा आपके पास फैक्ट्स होंगी, जितना ज़्यादा आपके पास डाटा होगा, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप उस प्रेजेंटेशन के अंदर अपने झंडे गाड़ सकते हैं। मेबल टाइप ऑफ पीपल। सो ये कैसे लोग होते हैं? आई हैव सीन इन माई एक्सपीरियंस बेसिकली ये लोग टीम प्लेयर होते हैं, लाइक वर्किंग विद अदर्स करते हैं और डू नॉट सीक स्पॉटलाइट करते हैं। ये लोग रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इंडोर्स करते हैं। और अगर आप ऐसी ऑडियंस के सामने आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है, जो रिलेशनशिप को प्रमोट्स करते हैं, जैसा बैंकिंग के अंदर अगर आपने एक प्रोजेक्ट किया है और आपका उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उनको डिटेल प्रोजेक्ट्स की शेयर करेंगे, सो दे वुड जस्ट लाइक टू से यू ओनली वन थिंग कि ओके वेयर वी नीड टू कीप पुटिंग दिस साइन नाउ। सो दे डोंट वांट टू गो इन मोर डिटेल्स। और इन लोगों की अनदर क्वालिटी ये होती है कि ये गुड हेल्पिंग विद अदर पीपल्स आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं और ईजी गोइंग होते हैं, लाइकेबल होते हैं। अगर आप ऐसी ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग रिलेशनशिप को प्रमोट करते हैं और कंफर्टेबल होते हैं। आप इनको बड़ी स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप इनको जस्टिफाई कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के आइडिया को। और ये प्रेफर करते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन को। और इनकी बॉडी लैंग्वेज आप अगर इनके साथ एक आदसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे और एक इनर्जेटिक वॉइस के साथ करेंगे, तो दे लव टू हैव ए कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट with their vendors, or you can also become their vendor as well now. Another important point, ये appear करते हैं, open होते हैं ended questions को, और they also avoid the conflicts को avoid करते हैं, reluctant होते हैं दूसरों की नेगेटिव फीडबैक्स को सुनने के लिए। और अगर कोई नेगेटिव फीडबैक अगर इन्होंने देनी भी होती है तो ये बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज के साथ आपको फीडबैक देते हैं। सो मेक रिक्वेस्ट इनडायरेक्टली ये करते हैं, डायरेक्टली आपको कभी भी एड्रेस नहीं करते हैं। सो अगर आप ऐसी ऑडियंस के सामने करें तो मेक श्योर कि यू शुड बी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी इन डीलिंग दिस सच काइंड ऑफ पीपल। एक्सप्रेसिव टाइप ऑफ पीपल, ये तो फुल ऑफ इनर्जेटिक पीपल होती हैं, इनकी पर्सनैलिटी बड़ी ड्रामेटिक होती है। अगर आप ऐसी ऑडियंस के सामने अपनी प्रेजेंटेशन को पिच कर रहे हैं, अपने आइडिया को पिच कर रहे हैं, तो ये अगर आप इनके साथ 2 घंटे भी स्टोरी टेलिंग करते रहेंगे तो ये गपशप लगाना बहुत पसंद करते हैं। ये ड्रीमर्स होते हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं आपकी प्रेजेंटेशन को। ये इमेजिनेटिव इनका विजन होता है और जर्नलाइज जेशन के ऊपर ये फोकस करते हैं रादर देन फैक्ट्स के ऊपर, डिटेल को नहीं करते। जबकि ये आप इनके साथ जितना अगर जिस लेवल के ऊपर अगर वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप इनके साथ उसी लेवल के ऊपर बात करेंगे। और प्लानिंग को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, ये टाइम मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होगी। और फ़न को बहुत ज़्यादा ये ओपन एंडेड होती हैं। इमोशनल भी आप अगर इनको इमोशनली डील करेंगे और वार्मली आप इनके साथ कम्युनिकेट करेंगे और इनको इस लेवल के ऊपर आप इनको फैसिलिटेट करेंगे, और जितना ज़्यादा आप इनको इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताएंगे, ये बोर नहीं होंगे, बल्कि ये और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। और ना ही इनके पास वो वाला माइंडसेट होता है कि आपको वो इंटरप्ट करें और या आपको किसी भी जगह के ऊपर वो डिस्टर्ब करें। ये पीपल ओरिएंटेड होते हैं रादर देन टास्क ओरिएंटेड। सो अगर आप ऐसी ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, आपके पास नॉलेज बैंक आपका काफ़ी इनफ हो।
and if they will be keep asking you any kind of questions, so you can satisfy them and communicate with them as per their expectations. So I hope कि आज का सेशन आपको अंडरस्टैंड करने के बाद you getting the clear picture how you will be able to keep dealing with any kind of stakeholders who belongs towards these four areas, either they are the analytical or the driver or amiable or expressives. सो आई होप कि ये फोर काइंड्स ऑफ स्टेक होल्डर एनालिसिस आप नेक्स्ट टाइम जब भी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे आपको हमेशा याद रहेंगे, एंड यू विल बी कीप प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन ए मोर कॉन्फिडेंट वे in front of your target audience. My best wishes are always with you. Keep subscribe my channel so you will be able to see my upcoming videos. Thank you very much.